ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी की कुछ देर में कराची आमद मुतवक्के। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए शारा फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से बैनर्स आवेज़ा। कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ईरानी सदर का इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़री देंगे। उन्हें जामिया कराची की जानिब से गवर्नर हाउस में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दी जाएगी। ईरानी सदर बिजनेस फोरम के शुरा से मुलाकातें और वज़ीर आला हाउस में शाइए में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर की आमद पर आज कराची में आम तातील है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की गज़ा पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ की तारीफ़ का। गज़ा पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को सराहते हैं। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इक़बाल पर हाज़री, फूल चढ़ाए, फातिहा पढ़ी। गुफ्तगू करते हुए इब्राहिम रईसी ने कहा कि पाकिस्तानियों और ईरानियों के दिल जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान आकर अजनबियत का एहसास नहीं हुआ। पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इससे पहले लाहौर पहुंचने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया, काबीना अरकान का तारुफ कराया। ईरानी सदर के दौरे के बायस लाहौर में आज आम तातील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 28 अप्रैल को दौरा सऊदी अरब मुतवक्के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे के बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फुल कोर्ट इजलास जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ शरीक। इजलास में ख़त पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब भी शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाईकोर्ट जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को ज़मीन के अलॉटमेंट का केस। कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन की दरख्वास्त मुस्तरद। KDA का प्लॉट की अलॉटमेंट मंसूख करने का हुक्म बरकरार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि कानपुर ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के लिए मुख्तस 5000 मुरब्बा गज ज़मीन पर पार्क बना दें। जो रफ़ाई प्लॉट है वो रफ़ाई मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। अफसोस इस बात का है कि DG KDA और उनके वकील को मालूम नहीं कि 5000 गज प्लॉट का करना क्या है। पता नहीं आप यहाँ फायरिंग रेंज बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। एक खाली प्लॉट पड़ा है, कराची में पहले ग्रुप्स मौजूद हैं, कब्जा कर लेंगे। हर चीज़ तो आप लोग बेच कर खा गए हैं। ऑक्शन लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा। प्लॉट की असल हैसियत चेक करके बताएं किस काम के लिए मुख्तस है। KDA से कल तक रिपोर्ट तलब। FBR का जामशोरों में सिगरेट की गैर कानूनी फैक्ट्री पर छापा। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने फैक्ट्री सील कर दी। सिगरेट फैक्ट्री में माहाना 27 करोड़ रुपए टैक्स चोरी की जा रही थी। सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,687 रुपए कम होकर 2,06,533 रुपए हो गया। और कराची में वेस्ट इंडीज विमेन टीम की पाकिस्तान विमेन के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज से 29 अप्रैल तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोलू, सिब्बी, बारखान समेत बलोचिस्तान के कई अजला में भी बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध में जामशोरो, सजावल और ठट्टा में आज शाम कहीं आंधी और हल्की बारिश का इम्कान। अंबर, शहदादकोट, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और दीगर मकामात पर 25 और 26 अप्रैल को बारिश की पेशगोई। कराची में 3 रोज़ के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। लंदन में 10 मिलियन पाउंड्स की 6 जायदादों की मिल्कियत MQM पाकिस्तान को देने के खिलाफ बानी मुत्तहदा की अपील पर समाअत का आज आगाज होगा। गुज़श्ता बरस लंदन हाई कोर्ट के जज ने केस का फैसला MQM पाकिस्तान के हक में सुनाया था।
जज क्लाइव जोन्स ने MQM पाकिस्तान को ही असली जमात करार देते हुए फैसला दिया था कि बानी मुत्तहदा अगस्त 2016 की तकरीर के बाद पार्टी से मुस्ताफ़ी हो गए थे। जायदादों के उसूल के लिए MQM पाकिस्तान के अमीनुल हक ने बानी मुत्तहदा और दीगर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। जंग शाही छठा में मुबैना पुलिस तशद्दुद से जेर हिरासत मुलजिम की हलाकत, कत्ल का मुकदमा SHO समेत 5 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज। पुलिस एहलकार शहबाज सम्मो की लाश जंग शाही अस्पताल छोड़कर चले गए थे। मुलजिम को इतवार को जुए के अड्डे से हिरासत में लिया गया था। हैदराबाद के इलाके घुमनाबाद में 13 साल की लड़की से इज्तिमाई ज्यादती की तस्दीक, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुलजिम लड़की के रिश्तेदार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में FIA इंस्पेक्टर को दौरान ड्यूटी हार्ट अटैक, अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक इंस्पेक्टर इमरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर की अदालत में रिकॉर्ड पेश करने आए थे, जहां अचानक तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके। इंस्पेक्टर इमरान कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में बतौर SHO तैनात थे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल का मेन आउटडोर वार्ड खोल दिया गया। जनूबी पंजाब से आने वाले मरीजों की लंबी कतारें। अस्पताल का मेन आउटडोर वार्ड 6 माह से तज़ीन और आराइश के नाम पर बंद था। जियो न्यूज़ ने गुज़श्ता रोज़ बंद आउटडोर वार्ड की खबर नशर की थी। बदग्राम में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल जाँ बहक, मुलजिमान फरार। पुलिस के मुताबिक वाक़या केसपोल चेक पोस्ट पर पेश आया। कांस्टेबल अमजद हुसैन मौके पर शहीद हो गए। इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमान की तलाश जारी। दोस्तों के मजाक ने मासूम नौजवान की जिंदगी खतरे में डाल दी। कराची के इलाके कुरंगी में दोस्तों ने सोशल मीडिया पर मजाक में दोस्त को डकैत बताकर तस्वीर वायरल कर दी। दोस्तों के खेल से 20 साला अब्दुल बासित शदीद जहनी अजियत का शिकार। कहा तस्वीर वायरल होने के बाद घर से निकलना छोड़ दिया। कत्ल की धमकियां भी मिल रही हैं। घर से बाहर मुंह छुपा के निकलना पड़ रहा है। FIA और पुलिस को मामले की शिकायत। पुलिस ने दोस्तों को थाने बुलवाकर माफी मंगवाई। दोस्तों ने कहा कि नहीं मालूम था मजाक इतना संगीन हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का अपनी पुरानी तकरीर को एडिट करके जारी करने पर कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा PTI वालों ने उनकी लगभग 2 बरस पुरानी तकरीर को एडिट किया, जिससे तकरीर का मतलब ही बदल गया। फ्रॉड, झूठ और साजिश में PTI का कोई सानी नहीं। इस गैर कानूनी अमल पर FIA के जरिए कानूनी चाराजोई की जाएगी। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश 3000 से ज़ायद यतीम फ़लस्तीनी बच्चों के गज़ा से पाकिस्तान आने और गोद लेने से मुताल्लिक़ ऑडियो पैगाम हकीकत पर मबनी नहीं, झूठ है। जियो फैक्ट चेक को इस्लामाबाद में इमिग्रेशन और पासपोर्ट के डायरेक्टर जनरल ने गज़ा से किसी भी फ़लस्तीनी बच्चे के पाकिस्तान आने की तरदीद की। सोशल मीडिया पोस्ट के साथ दिए गए मोबाइल नंबर भी जियो फैक्ट चेक ने कॉल की। नंबर पर मौजूद शख्स ने कहा कि किसी ने बदनीयती की बुनियाद पर उनका नंबर शेयर किया। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जांच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की हकीकत जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। वज़ीर आला की मुशीर बराए सोशल वेलफेयर विशाल यूसुफजई समेत खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती वफ्द की जियो न्यूज़ की सहाफ़ी नादिया सुबूही से मुआज़रत। वाक़े पर अफसोस का इजहार भी किया। नादिया सुबूही ने मुआज़रत कबूल कर ली। दोनों का गले मिलकर तलखियाँ भुलाने का आज़म। मामला खुशउस्लूबी से निमटाने पर नादिया सुबूही का साफ़ी बरादरी से इजहार तशक्कुर। चंद रोज़ कबल मिशाल यूसुफजई ने नादिया सुबूही पर पैसे तलब करने के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए थे। उनका मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसके बाद नादिया सुबूही को धमकियाँ में कॉल्स भी मौसूल हुई थी।
मार्च के महीने में पाकिस्तान का मुआशी मार्च ताज़ा मुआशी आदादो शुमार पाकिस्तान में मुआशी महाज पर कामयाबियों की नवीद ले आए। मार्च के महीने में पाकिस्तान में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी 25 करोड़ 80 लाख डॉलर तक पहुँच गई। पिछले 9 बरस के दौरान पाकिस्तान में एक माह में होने वाली ये सबसे ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी है। मार्च के महीने में पाकिस्तान की IT बरामदात 30 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रहीं, जो पिछले 20 माह में सबसे ज़्यादा हैं। मार्च में करंट अकाउंट 619 मिलियन डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता साल मार्च में करंट अकाउंट 537 मिलियन डॉलर सरप्लस था। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में माली खसारे में 4 अरब डॉलर कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का बिलाजुला रुझान। हिंद इंडेक्स में 144 पॉइंट्स का इजाफा। हिंद इंडेक्स 71,577 की सतह पर पहुंच गया। सोने की फी तोला कीमत में 7,800 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 2,40,900 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 6,687 रुपए कम होकर 2,06,533 रुपए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्वीडन के सफीर की आमद। तजवीज़ दी कि सरमायाकारों की रसाई बढ़ाने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट्स ज़रूरी हैं। लोगों को सिखाया जाए कि कैसे और कहाँ सरमायाकारी करनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में स्वीडिश कंपनीज अभी कम हैं। कंपनीज आने से पहले सिक्योरिटी का पूछती हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान मुश्तरका मुआहदे होंगे। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सालाना रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल इंसानी हुकूक की सूरत हाल में खास तब्दीली नहीं देखी गई। कई शोबों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के काबिल एतमाद रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट में गैर कानूनी हिरासत, सियासी कैदियों, मीडिया की आज़ादी, सहाफ़ियों पर तशद्दुद और बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों समेत आज़ादी इजहार पर पाबंदियों की निशानदेही की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ख़वातीन सहाफ़ियों को खास तौर पर जिनसी तशद्दुद और हिरासानी के खतरात का सामना करना पड़ा। तौहीन मजहब के खिलाफ कवानीन, अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात, इंटरनेट की आज़ादी पर पाबंदियों पर भी परेशानी का इजहार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक अस्करियत पसंद तंजीमों, दीगर गैर रियासती अनासिर के तशद्दुद के बायस लाकानूनियत बढ़ी, जबकि सरहद पार से शिद्दत पसंदों के हमले में भी कई पाकिस्तानियों की जान गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किताबों का दिन। जदीद दौर के नए ज़राए ने किताब से रिश्ता कम कर दिया, लेकिन किताब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। कराची में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन टीम्स के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ का आखिरी मैच। वेस्ट इंडीज़ वुमेन का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। और बारात में नोटों और तहाइफ की बारिश। नारोवाल में शहरी पैसे लूटने के लिए जाल भी ले आए, जिसके जो हाथ आया लेकर चलता बना।